बडियाल साहब, आप डीसी साहब से मिले, मड़वा के लाखों रुपए की जो फंड्स कैपेक्स बजट में गवर्नमेंट ने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए दी थी, आप बता रहे थे कि काम भी हुए हैं लेकिन पेमेंट भी नहीं हुई, तो क्या बताएंगे और आप क्या करने जा रहे हैं? आसिफ साहब, जैसा कि आपको मालूम है, आपने सही फरमाया कि कैपेक्स हेड के तहत जो है जो फंड्स रिलीज हुई थी मड़वा वार्डन के लिए, विशेषकर मड़वा के लिए, उस हेड में वहां के गरीब आवाम ने जो है पूरे साल काम किया और काम करने के बाद अब वो जो लोग आए थे इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आए थे कि अब उनकी पेमेंट होगी। पेमेंट होने के बाद जो उन्होंने साल भर जो मेहनत की है उसका उनको एजाज मिलेगा और वो कहीं न कहीं जो जिम्मेदारियां उनको, उन जिम्मेदारियों को वो निर्वाह करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां का जो फील्ड स्टाफ है, चाहे टेक्निकल स्टाफ है, चाहे VLW है, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे कोई भी है, उन लोगों ने इनके साथ एक भद्दा मजाक किया और यहां तक कि इन लोगों की बिल्स जो है ट्रेजरी से वापस आ गई क्योंकि उनकी जियो टैक्स जो है वहां के कंसर्न VLW जो थे उन्होंने नहीं की है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत परेशान थे। आज हम डीसी साहब के पास गए और डीसी साहब के सामने ये गुहार लगाई कि आखिर इन लोगों का कसूर क्या है। जिन लोगों ने पूरे साल मेहनत करके आज जो ये कैपेक्स का पैसा 70% जो था एनुअल ईयर्स के एंडिंग में जो रिलीज करना था, जो डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से इन्हें ये पैसा नहीं मिला है, तो इसमें जिन लोगों ने इस तरह की गैर जिम्मेदारी का काम किया है उनके खिलाफ जो है रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करके उनके खिलाफ एक्शन ले ले। कौन कौन है ये लोग और डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया? मुझे लगता है एक तो इसमें VLW जो मेरे साथियों ने नाम बताया, एक दिलशाद है, दिलशाद मोहम्मद है उसका नाम, और उसकी बहुत शिकायतें आ रही हैं, क्या कहते हैं, जो मड़वा के लोगों की तरफ से। और हमने डीसी साहब को जो दिलशाद VLW है या ये जो लोग हैं, क्या कहते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट है, वो जो लोग हैं उनके नाम तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो भी कंसर्न टेक्निकल असिस्टेंट है वो सारे लोग जिम्मेदार हैं इन लोगों को, इन मासूम और गरीब आवाम के साथ इस साल करने में, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डीसी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो पैसा इन लोगों का इस वक्त नहीं निकला है ये उनकी जेबों से निकाला जाएगा, इसका आश्वासन हमें दिया गया। आपकी गवर्नमेंट है तो क्या आप इनका इशू आगे लेंगे, क्योंकि पैसा लाखों का है जो बकाया है, काम हुए हैं तो 1 करोड़ के करीब है। तो बिल्कुल आसिफ साहब, हमें जहां तक भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खड़ी है लोगों के साथ, गरीब आवाम के साथ है, और जहां तक भी हमें इन लोगों का ये पैसा रिलीज कराने के लिए जो हमसे बन पाएगा, जो गाइडलाइन, जो रूल्स होंगे उसको फॉलो करके हम कोशिश करेंगे इनको पैसा दिलाया जाए। अगर ये पैसा उनको गवर्नमेंट के अकाउंट से, हेड से नहीं निकलता है, लेकिन डीसी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करे, ताकि इन लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, इनकी प्रॉपर्टी सीज करके, इनका क्या कहते हैं अकाउंट सीज करके इन लोगों को पेमेंट की जाए, ताकि बाकी मुलाजिम जो है इबरत ले। नहीं बडियाल साहब, डीसी साहब का सबसे बड़ा कंसर्न जो सामने आ रहा था कि एम्प्लॉयज को पॉलिटिशियंस की शील्ड है, तो एज ए बीजेपी लीडर आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं, हमने आपके सामने डीसी साहब को एश्योर किया कि हमारा कोई भी छोटा या कोई सीनियर लीडर या बड़ा लीडर ऐसे लोगों की सपोर्ट में नहीं आएगा जो अवाम दुश्मन है, जो अवाम के साथ जो है इस तरीके का गंदा खेल खेलते हैं। हमारा कोई लीडर सपोर्ट में नहीं आएगा, इसका आश्वासन हमने डीसी साहब को दिया है। वो आश्वस्त रहे कि बीजेपी का कोई छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता ये लीडर सपोर्ट में नहीं। आप खुद जो है वो एम्प्लॉय रहे हैं, तो आपका एम्प्लॉयज के लिए क्या मैसेज होगा? मैं एम्प्लॉयज के लिए, देखो, मैं खुद भी एम्प्लॉय रहा हूं, लेकिन आप आज भी PWD में जाकर आप देख सकते हैं कि जो जिम्मेदारी हम लोगों को बहैसियत इंजीनियर दी जाती थी, हम उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते थे। और आज भी आपको कोई ऐसा साथी नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि राज बडियाल ने अपनी मुलाजमत के दौर में किसी का बिल रोका है, किसी के साथ नाजायज क्या कहते हैं कोई हरकत की होगी, कभी नहीं होगा। हमने अपने फराइज को समझते हुए जब नौकरी करनी थी नौकरी करते थे, और एज ए ट्रेड यूनियन जब हमें मुलाजमों के साथ खड़ा होना था तो मुलाजमों के साथ खड़ा हो जाते थे। पहले हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो मुलाजिम की है वो अपना काम करे, ब्लैक मेलर मुलाजिम को नहीं बनना है। तो इसलिए मेरी यही उनसे रिक्वेस्ट रहेगी मुलाजमों को कि अब वक्त बदल चुका है, इसलिए वक्त के साथ वो भी अपने आप को बदल दे और इस गरीब आवाम का पैसा जो आदि है वो लोग खाने में ये बंद कर दे, वरना उनका पैसा जो 1-1 रुपया निकाला जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी सीज। थैंक यू सर। क्या बताएंगे आप, क्या इश्यू है आपका, क्यों आप डीसी साहब से मिले और जो पैसे आपके हैं वो क्यों नहीं निकल रहे हैं? देखिए आसिफ साहब, हम डीसी साहब को इस वजह से मिले हैं कि हमारा जो काम था एज पर अलॉटेड काम था, और हमने जो काम किए हैं उसकी
जो सर्कुलर निकाला इस बार गवर्नमेंट ने कि 31 तक जितने भी बिलें आएंगे उनकी सारी पेमेंट होगी, चाहे कैपेक्स में जितने भी काम हुए हैं आज तक मड़वा में। तो हम उसी की वजह से हम 31 तक वेट करते रहे, लेकिन हमारी बिल्स नहीं बनाई गई, हमारे साथ धोखा किया गया है आज तक। और इसी सिलसिले में हम डीसी साहब से आज मिलने गए हैं कि आखिर हमारे साथ मड़वा के लोग कब तक सफ़र करेंगे, हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों हुई है। तो ये सारा पैसा जो इन्होंने जानबूझकर लेप्स करवाया है, तो इसी सिलसिले में हम डीसी साहब से आज मिलने बताया जा रहा है कि काम नहीं हो रहे हैं, इधर सरपंच भी साथ में है, आबिद भी है, क्या काम नहीं हुए हैं? सर ये टोटल मिसगाइडेंस है हायर अप्स को। काम ग्राउंड पे है, हमारे पास सबूत भी है, हमने एनआईटी क्वालिफाई किया, हमने ऑन ग्राउंड काम किया, वहाँ के जो पब्लिक है उनकी रेजोल्यूशन हमारे पास है। ये सरासर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ठेकेदारों के ऊपर अभी इल्जाम लगा रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, क्योंकि ये जानते हैं मड़वा एक दूर अफ्तादा इलाका है, वहाँ इस वक्त जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। जबकि मैं ये बताना चाहूंगा कि ये ब्लॉक डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि 2021 में ये रिकॉर्ड रहा है कि 2021 ने मड़वा में बीडीओ ऑफिस में बीडीओ को कभी नहीं देखा, टेक्निकल असिस्टेंट जेईज वीएलडब्ल्यूज को नहीं देखा काम पे। ये लोग अपनी मनमर्जी से पता नहीं किन कमरों में ये दफ्तर चलाते हैं। हमने बारहा इस चीज को एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचाया कि जो मड़वा में बीडीओ साहब हैं उन्होंने फिजिकली ज्वाइन नहीं किया है, बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज पेड नो हीड टुवर्ड्स आवर रिपीटेड इश्यूज, दे आर नेग्लेक्टिंग अस। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज जो हमारी बिलिंग जो नहीं हुई है, इसका जाती जिम्मेवार जो है वो वहाँ के वीएलडब्ल्यूज हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे पीडीएफ्स को बीन पोर्टल पे अपलोड नहीं किए हैं। हमारे पास बिल्स हैं जो कि विंग से पास होके आए हैं। तो बदकिस्मती यही रही। आशिक जो है वो कुछ काम दिखा रहे हैं, उनके फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, तो जरा दिखाओ सर। ये है काम जो ये कहाँ का काम ये है? आस्थान का काम है सर जी। मैं जामिया मस्जिद तो अब्दुल रशीद शेर। जी जी हाँ बिल्कुल, आगे चलिए, ये बिल्कुल आगे। तो फिर डिले कैसे हुआ? मतलब जब काम हुए हैं तो डिले का सर कारण यही है क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम बनाया था करप्शन का, ये कमीशन का, इस बार जो टेंडरिंग हुई ठेकेदार ने इनको कमीशन देने से मना किया, क्योंकि इनके एजेंट्स वीएलडब्ल्यूज हैं। वीएलडब्ल्यूज ही पहले 30 से 40% हम लोगों से लेते थे। जिस तरह की इन्होंने नरेगा में अपने वेंडर्स लगाए रखे हैं, उनसे 30 से 40% कमीशन हासिल करके अपने ऊपर के मुलाजमों को देते हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा आपको, हमारी रन्नाई पंचायत में दहरना में और दहरना बी में पिछले इसी कहीं महीनों में दिलशाद वीएलडब्ल्यू ने नरेगा के मटेरियल पेमेंट की विदाउट बिलिंग्स, विदाउट नहीं, लेकिन इसका मतलब इसमें सरपंच भी तो मुलविस होंगे ना? विदाउट सरपंच का यही कंसर्ट है। सरपंच के वो मतलब एज ए सेकंड सेक्रेटरी सरपंच वहाँ पे क्या कहते हैं, वो अपनी डीएससी लगाता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि बिल है, एमबी है, वर्कशीट वगैरह होते हैं, वो सारे वीएलडब्ल्यू के पास होते हैं। वही जब फेक एंड फिक्शियस अपलोड करते हैं तो सरपंच का इसमें ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत सेक्रेटरीज की है। दे आर मतलब पेड फॉर दैट। आशिक, आप भी सरपंच हो, तो क्या आप चेक करते हो जब ये चीजें होती है? बिल्कुल सर, हम चेक करते हैं। जब ये बिलिंग वगैरह करते हैं उसके बाद ये एक फाइल बनाते हैं, उसमें पास ऑर्डर वगैरह जो है सरपंच का काम होता है पास ऑर्डर लगाना। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा है कि ये कोई बिलिंग नहीं करते, विदाउट बिलिंग ये पेमेंट करते हैं। जब इनको अपने जेबों के लिए स्पेशल अपने कुछ रिलेटिव रिश्तेदारों के लिए पेमेंट करते हैं तो विदाउट एनी पेपर्स ये जबरदस्ती हमें पेमेंट करवाते हैं। सर आप चेक करवा सकते हो। सर आपकी माध्यम से मैं एक बात करना चाहता हूँ, 2021 में अमजद कैन साहब ने इसको वाइड करना चाहा था, उन्होंने बाज़ाब्ता टेंडरिंग करवाई एमजी नरेगा में। कुछ वेंडर्स रजिस्टर्ड हुए जिन्होंने ऑन स्पॉट लोगों को मटेरियल सप्लाई किया। पहली बार मड़वा में, ये गवाहान है सारे, पहली बार मड़वा में जो है तो प्रॉपर टेंडरिंग हुई थी नरेगा। हालांकि ये प्रोसेस नहीं है, लेकिन उसने चाहा था कि मैं एमजी नरेगा स्कीम को जो वाइड करूं, थोड़ा सा ये स्ट्रीमलाइन करूं। लेकिन टेंडरिंग जब हुई बाज़ाब्ता जो भी कंट्रैक्टर, जो भी मतलब डिपार्टमेंट के लोगों ने इसको फेल कराने की कोशिश की, उन्होंने लोगों को 100% मटेरियल दिया, लेकिन टिल डेट तक वो मटेरियल नहीं निकला। क्योंकि वो मटेरियल इसलिए नहीं निकला कि वो कंट्रैक्टर्स को मिलना था। अगर वो वीएलडब्ल्यूज को मिलना, ये अकाउंटों में आ जाता उसके रिश्तेदारों को, तो 1 साल पहले ही वो निकल चुका, ड्यू पेमेंट हो जाती। लेकिन एक बात सर, और आप क्या चाहते हो? आप ये जो मेरे पीछे कंट्रैक्टर हैं सर, ये मड़वा के गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं।
इन्होंने बैंकों से लोन निकाला है, जो यहाँ पर अलॉटमेंट इनको मिली, ये सीडीआर भरा हुआ है। तो सर इन्होंने बैंकों से लोन निकाला है और अपना काम पूरा किया है सर, 100% काम किया है। मैं डीसी साहब से यहाँ से एक बार और ये इंसाफ की गुहार लगाता हूँ कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। 70% या 100% न सही, कम से कम 70% जो है इनको पेमेंट रिलीज किया जाए। थैंक यू।